वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेली जा रही है T20I सीरीज, जहां पर पहले मुकाबले में श्रीलंका को वेस्टइंडीज ने एक करारी शिकस्त अपने घर पर दे दी है। किंगस्टन के मैदान पर दोनों टीमों की बीच भिड़ंत चल रही थी, जहां पर श्रीलंकाई टीम पहले बल्लेबाजी करती है और रन चेस करते हुए वेस्टइंडीज फंसती तो जरूर है लो स्कोरिंग मैच में, लेकिन वेस्टइंडीज को जीत हासिल होती है। और आइए आपको इस बताते हैं इस मैच में क्या हुआ। ये देखिए जिस तरीके से वेस्टइंडीज के गेंदबाज यहां सेलिब्रेट कर रहे हैं विकेट लेने के बाद, बताता है कॉन्फिडेंस। अकील हुसैन है, शमार जोसेफ, शे होप, रोस्टन चेस, जैसन होल्डर, अच्छी यूनिट नजर आ रही है और दोनों टीमें अपनी फुल फ्लेजेड स्क्वाड के साथ खेल रही हैं। जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर टोटल स्कोर कार्ड पहले देख लीजिए। 147 बनाती है श्रीलंका की टीम, 149 बनाकर जीत जाती है। 20वें ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेटों से 4 बॉल रहते पहले बल्लेबाजी करती है श्रीलंका की टीम। प्रथम निशंका बल्लेबाजी करने आते हैं, 14 गेंदों में 18 रन बनाते हैं। कुशल मेंडिस 23 में 36। जैसे शुरुआत चाहिए थी लगभग वैसी तो मिल गई थी, थोड़ी सी धीमी शुरुआत थी, लेकिन जो पहला फॉल ऑफ विकेट था उसमें जो था काफी देरी हुई थी वेस्टइंडीज को पहला विकेट लेने में, जहां से श्रीलंका को एक मदद मिल सकती थी, लेकिन उसका कितना फायदा उठाया गया उस पर जरूर सवाल होगा। उसके बाद लसित बल्लेबाजी करने आए थे, रसिद क्रुसपुल्ले, वो 0 बनाकर आउट हुए। फिर पवन रत्नायके आए थे, 4 बनाकर गए। और फिर कमिंडो मेंडिस जो लगातार श्रीलंका के लिए श्रीलंका के जर्सी में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और आपको पता है दोनों हाथ से गेंदबाजी भी कर सकते हैं। गजब के टैलेंट हैं, युवा बल्लेबाज हैं, युवा ऑलराउंडर इनफैक्ट आप कहिए। उन्होंने 39 गेंदों में 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जो कि रनआउट में अंत हुई। उसके बाद दसुन शनका आते हैं, 23 गेंदों में 22 रन बॉल खेलकर जाते हैं। वनिंदु हसरंगा 6 में 3। और उसके बाद जो बल्लेबाजी है वो सिर्फ 1-1-3-8 इसी में सिमट गई बल्लेबाजी, और इसीलिए जो शुरुआत मिली थी और जिस तरीके से कमिंडो मेंडिस ने बल्लेबाजी की थी उसको श्रीलंका की टीम बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाई, और इसलिए मात्र 147 पर ही ये जो टीम है सिमट गई 9 विकेट गंवाकर 20 ओवरों में। आप देखिए जरा वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी, वेस्टइंडीज की गेंदबाजी, माफ करिएगा, प्रथम निशंका का जो पहला विकेट, जैसे मैंने कहा था कि 43 रन पर गिरा, शुरुआत ठीक ठाक मिल गई थी। 43-45 रनों की शुरुआत T20I में ठीक ठाक होती है, लेकिन धीमे शुरुआत की। अगर आप 5वें ओवर में 43 रन बनाते हैं मामला गड़बड़ है। उसके बाद तुरंत ही दूसरा विकेट भी गिर गया। उसके बाद पवन रत्नायके फिर 6 रनों के बाद गिर गए। फिर कुशाल मेंडिस, मतलब जो लगातार विकेटों का सिलसिला जो शुरू के 4 विकेट गिरे ना, वहां पर मामला फंस गया। उसके बाद 124 पर जो दसुन शनका का गिरा, दसुन शनका और आपके कमिंडो मेंडिस के बीच में थोड़ी सी साझेदारी हुई और कमिंडो मेंडिस अपनी विकेट जो है 144 पर खो के बैठे। अगर ये थोड़ी सी तेज पारी और खेलते, इनका साथ कोई और देता, तो शायद श्रीलंका यहां पर ठीक ठाक स्कोर पर पहुंचती। फिलहाल वेस्टइंडीज की गेंदबाजी पर आइए। अकील हुसैन 3 ओवर में 28 रन खर्चते हैं, कोई सफलता नहीं। मैथ्यू फॉर्ड 3 ओवर में 32, कोई सफलता नहीं। जैसन होल्डर ने अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया, कमाल के टच में चल रहे हैं, 4 ओवर में 28 रन, 3 सफलता। आपको पता होगा आईपीएल में भी गजब की गेंदबाजी की, अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, नीचे आकर फिनिश भी अच्छा कर रहे हैं। जैसन होल्डर अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से ही। शमार जोसेफ पेस सेंसेशन 4 में 29, इनके नाम भी 3 सफलता। रोमारियो शेफर 2 में 17, कोई सफलता नहीं। रोस्टन चेस 4 में 19, 1 सफलता रोस्टन चेस को मिलती है। और इस गेंदबाजी यूनिट के सामने श्रीलंका की बल्लेबाजी थोड़ी सी फेल तो नजर आई है, मात्र 147 ही बना सकी। आगे वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी देखिए। ब्रैंडन किंग ओपनिंग करने आते हैं कप्तान शे होप के साथ, और ब्रैंडन किंग और शे होप की जोड़ी, शे होप थोड़ा सा संभल कर खेलते हैं, धीमे खेलते हैं, इसीलिए आप देखिए 54 गेंदों में 65 रन बनाए। और इनकी स्ट्राइक रेट पर हमेशा सवाल होता है, मात्र 120 की स्ट्राइक रेट। 120 की स्ट्राइक रेट T20 में आज की डेट में एक्सेप्टेबल तो नहीं है, अंटिल अनलेस कुछ कंडीशंस डिमांड करती हैं। खैर वेस्टइंडीज में आप ऐसी बल्लेबाजी देखते भी नहीं है, बड़े सधे बल्लेबाज हैं, टेस्ट और ODI में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बट T20I में बल्लेबाजी रन सब देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो T20 जैसी खेली जाती है और वेस्टइंडीज का जो टेम्पलेट खेलने का है, वहां पर 100-120 की स्ट्राइक रेट क्या ही है, और इसीलिए शे होप की बल्लेबाजी पर सवाल होता है। ब्रैंडन किंग 22 गेंदों में 37 बनाते हैं। इन दोनों की जो पार्टनरशिप होती है, यहीं पर श्रीलंका जो है पिछड़ जाती है। पहला विकेट गिरता है 67 रनों पर 7वें ओवर में, और यही जो पार्टनरशिप ब्रेक करने में इतनी देरी, श्रीलंका को मैच गंवा कर जाना पड़ा है। उसके बाद सिमरन हेटमायर आते हैं, फॉर्म से जूझ रहे हैं, 9 में 17 बनाते हैं। उसके बाद रोस्टन चेस 26 में 16, इनको आज बैटिंग प्रमोशन मिला था, क्योंकि उसके बाद जो बाकी बल्लेबाज हैं वो नहीं आए थे। उसके बाद रोमन पावेल आते हैं, 6 में 10 बनाते हैं, और ये दोनों मिलकर यहां पर मैच जिता देते हैं। शे होप और रोमन पावेल की जोड़ी नाबाद जाती है, लेकिन आज रोस्टन चेस को ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। एक और बल्लेबाज मेकिंग है वेस्टइंडीज के लिए। आपको पता है जब वहां के गेंदबाज बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं तो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। खैर आइए आगे जरा देखिए श्रीलंका की गेंदबाजी का क्या रहा हिसाब किताब। दिलशान मधुशंका जो है वो 3.2 ओवर में 39 रन, मार पड़ी है इनको
उस्मंता चमीरा 4 में 32, अच्छे गेंदबाज है लेकिन दिन अच्छा नहीं गया। महेश तीक्ष्णा 4 में 20, अच्छी गेंदबाजी करके गए लेकिन विकेट नहीं मिला। ईशान मलिंगा 4 में 26 और वनिंदु हसरंगा 4 में 32, 2 सफलता इनको मिली है। बस हसरंगा आपको पता है इंजरी से वापसी कर रहे हैं, 4 ओवर में 32 रन खर्चते हैं, 2 सफलता मिलती है। वेस्टइंडीज के ट्रैक्स पर जहां स्पिनर्स को मदद मिलती है लेकिन कुछ ज्यादा जादू करके नहीं गए। जहां पर इनको रोकना था 147 रनों के भीतर वहां पर जो है वेस्टइंडीज की टीम पार कर गई और श्रीलंका कविंटू मेंडिस की अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद और वनिंदु हसरंगा की अच्छी गेंदबाजी के बावजूद और मथीशा पथिराना के बावजूद अच्छी गेंदबाजी के जीत दर्ज जो नहीं कर पाई और वेस्टइंडीज ने जो है पहले टी20 में इनको हराया है। रोशन चेस की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। यहां पर ब्रैंडन किंग भले सस्ते में निपट गए लेकिन शे होप अच्छी बल्लेबाजी करके गए। शिवन हेटमायर ने भी ठीक ठाक 17 रन बनाई दिए थे। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा लेकिन जो इस मैच में स्टीलर थे वो ब्रैंडन किंग और शे होप की ओपनिंग पार्टनरशिप जिसने श्रीलंका को इस मैच से बहुत दूर कर दिया था। पहले टी20 मुकाबला श्रीलंका ने गवा दिया है, वेस्टइंडीज को अपने घर पर जीत मिली है। अब देखना दिलचस्प कि क्या श्रीलंका इस टी20 सीरीज में वापसी कर पाती है या वेस्टइंडीज के हिस्से ही ये सीरीज जाती है। अपनी राय इस मैच पर कमेंट्स बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।